अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्माम्रादितपान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुद्धस्य गुरुशुक्रशनि राहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। न हयम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुण्यत्यरुकालेन कृष्णभक्ताश दर्शनात्। संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के इस प्रकृति खंड में गोलोक एवं श्री कृष्ण की उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयों का निरूपण, 14 मनुओं का परिचय, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति तक के श्री कृष्ण में लय होने का वर्णन, शिव का मृत्युंजयत्व, मूल प्रकृति से महाविष्णु का प्रादुर्भाव, सुयज्ञ को विप्र चरणोदक का महत्व तथा राधा का मंत्र बताकर सुतपा का जाना, पुष्कर में राजा की दुष्कर तपस्या तथा राधा मंत्र के जप से शिवयज्ञ का, श्री राधा की कृपा से गोलोक में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन एवं कृपा प्रसाद प्राप्त करना, सभी भगवत ब्रह्म अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हुए इस पुण्यमयी पावन गोलोक कथा को श्रवण करेंगे। अरे नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। श्री हनुमान जी को स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और कल्पना करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु दुष्टों की बुद्धि सद्मार्ग पर आए, सद्बुद्धि वाले भक्ति मार्ग पर आए और भक्ति मार्ग वाले दुष्ट बुद्धि वालों को सद्बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। नाना प्रकार के दुष्ट, नाना प्रकार के पुण्यात्मा, नाना प्रकार के भांति भांति के जीव इस जगत में आते जाते रहते हैं। राजा ने पूछा, मुनीश्वर सभी काल से भयभीत रहते हैं तो उनका आधार कहाँ है? काल की माया कितनी है? क्षुद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनों की परमायु क्या है? वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। महाभाग, समस्त विश्व के ऊर्ध्व भाग में कौन सा लोक है यह बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार से राजा ने पूछा। तब मुनि बोले, राजन संपूर्ण विश्व के ऊर्ध्व भाग में गोलोक विद्यमान है जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भूपाल, आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हूँ अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में
उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट हैं, उनका आधार वहाँ उपर्युक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार अथवा जलसैया पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति दुर्वा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीतांबर से सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है, जो आत्मा आकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वह अलक्ष्य तथा आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अथवा कृपामय शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों से श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रतेंद्र सार के बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों से जडित किवाड़ों तथा कलेशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्री वृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ सतशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। विरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा सतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित रास मंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपर्युक्त नदी, पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी, शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रास मंडल में गौओं, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्न में छत्र तनाव हुआ है तथा उनके प्रिय सखा
ग्वाल बाल श्वेत चवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियाँ माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। इस प्रकार जैसा मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है, तदनुसार लोक विस्तार की यथाशक्ति चर्चा की है। अब काल का मान सुनो। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 अंगुल की हो, उसमें एक एक मासे सोने के बने हुए 4 अंगुल लंबे 4 कीलों से छेद कर दिए जाएं। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वह पात्र भर दे, उतने समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का एक मुहूर्त और 4 मुहूर्तों का एक पहर होता है। 8 पहरों से एक दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को एक पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के एक मास में जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरों का एक दिन रात है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष में देवताओं के एक दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। नरेश्वर मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म के अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि की आयु का परिमाण सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो। सतयुग आदि का कालमान क्रमशः 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्यांश काल 2000 दिव्य वर्षों के बताए गए हैं। मनुष्यों के मान से चारों युगों का परिमाण 43,20,000 वर्ष है। इनमें गणना के विद्वानों ने सतयुग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया है। इसी तरह त्रेता का कालमान 12,96,000 मानव वर्ष है। द्वापर का 8,64,000 तथा कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष है। जैसे 7 वार, 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रवत घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेंद्र, जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मनवंतर होता है।
71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। इसी क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। नरेश्वर, मैंने भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं का जो आख्यान सुना है वह बता रहा हूँ, तुम मुझसे सुनो। आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा है। स्वयंभू मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ और मनुओं में गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णु व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1,00,000 बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सींग से सुशोभित एवं सुपूजित 1,00,000 दिव्य धेनु, अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र, 1,00,000 श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज सोने के आभूषणों से विभूषित, 3,00,000 रत्न, सहस्त्रों स्वर्ण जटित रथ रत्न, 1,00,000 शिविका, अन्न से भरे हुए 3 करोड़ सुवर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि सुवर्ण कलश, कर्पूर आदि से सुशोभासित तांबूल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से खचित एवं बहन शुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूह से सुशोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण पर्यंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया था। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान श्री कृष्ण का मंत्र तथा श्री हरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर दूसरे मनु की सृष्टि की। वे भी स्वयंभू के पुत्र होने के कारण स्वयंभुव मनु कहलाए। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष है। ये अग्निदेव के पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी स्वयंभुव मनु के समान ही महान धर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। 2 अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। उनके नाम हैं तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों भी भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रैवत 5वें मनु हैं। चाक्षुष को छठा मनु जानना चाहिए। वे भी विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। सूर्य पुत्र श्राद्ध देव जो विष्णु के भक्त हैं 7वें मनु कहे हैं। इन्हीं को वैयी व स्वत मनु कहते हैं। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णी 8वें मनु हैं। विष्णु व्रत परायण दक्ष सावर्णी 9वें मनु हैं। ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु हैं। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवों के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञानी रुद्र सावर्णी 12वें मनु हैं तथा धर्मात्मा देव सावर्णी को 13वां मनु कहा गया है।
महाज्ञानी चंद्र सावरणी 14वें मनु हैं। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर, उसे ब्राह्मी निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदों में काल रात्रि कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडे ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोक प्रलयाग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा संकर्षण शेषनाग के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे क्षुद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है, जिसे वेदों में दैनंदिन प्रलय कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञों ने उसी को मोह रात्रि की संज्ञा दी है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडेय, लोमस और पेचक आदि, चिरजीवी राजा, इंद्रधुम्र, अकूपार नामक कश्यप तथा नाड़ी जंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे सब लोक तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सभी लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन प्रलय प्रतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर 1 कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सभी के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णव गण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्नि रुद्र समस्त रुद्र गणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगण का भी लय हो जाता है। तदंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है, साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु की भी पलक गिरती है। नरेश्वर,
निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष से रहित हैं, उनकी पलक नहीं गिरती है, क्योंकि वे प्रकृति से परे तथा प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। जो सगुण हैं उन्हीं के निमेष होता है। वह निमेष काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत है, उनके निमेष कहाँ। जब प्रकृति की 1,000,000 बार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 60 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है। 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय होता है। श्री कृष्ण में उसके लय होने पर जो प्रलय होता है, उसे प्राकृत प्रलय कहा गया है। माँ विष्णु की जननी एवं एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिकता कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवी को वैष्णवजन महालक्ष्मी तथा पराराधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वह राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है। शाश्वत प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्व स्वरूपी हैं। वे अपने बहुत से पार्षद गणों का अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप गोपियाँ और सवत्सा गौएं सब की सब प्रकृति स्वरूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में। जो क्षुद्र विष्णु हैं, वे सब महाविष्णु में लीन होते हैं। महाविष्णु प्रकृति में और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है, उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमूल रत्नों का पर्यंक बिछा होता है। राधे श्याम खुश रहो। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का पर्यंक बिछा होता है। जो अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है, गंध, चंदन और फूलों की वायु से वह पर्यंक सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन, स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगमों में जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? शिवज्ञ ने पूछा।
ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर समस्त लोकों के संहारकारी कालाग्नि रुद्र तमोगुण तथा सत्वगुण यदि मृत्युंजय शिव में विलीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृतिक लय की बेला में शिव निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होते हैं तो आपके गुरु भगवान शिव का नाम श्रुति में मृत्युंजय क्यों रखा गया तथा जिनके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं उन महाविष्णु की जननी या मूल प्रकृति कैसे हुई। सुतपा बोले, नरेश्वर, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा आदि समस्त लोकों का संहार करने वाली मृत्यु कन्या जल बिंब की भांति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्यु कन्याओं और करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाने पर यथा समय भगवान शिव सत्व रूपधारी निर्गुण श्री कृष्ण में लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान शिव ने मृत्यु कन्या पर सदा ही विजय पाई है, परंतु मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया है। यह बात प्रत्येक कल्प में श्रुतियों द्वारा सुनी गई है। अतः भगवान शिव का मृत्युंजय नाम उचित ही है। नरेश्वर, शंभु, नारायण और प्रकृति इन तीनों नित्य तत्वों का नित्य परमात्मा श्री कृष्ण में लय होना लीला मात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण परम पुरुष परमात्मा ही काल के अनुसार सगुण होते हैं। वे स्वयं ही माया से नारायण शिव एवं प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं। अतः सदा उनके समान ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारियों में भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में जिन जिन रुद्र, आदित्य आदि की सृष्टि हुई है, वे सब मृत्यु कन्या से पराजित होने के कारण नश्वर हैं, परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है। शिव सत्य, नित्य एवं सनातन है। भूमिपाल उनके निमेष मात्र में कितने ही ब्रह्माओं का पतन हो जाता है। आदि सर्ग में जगत गुरु श्री कृष्ण ने प्रकृति के भीतर वीर्य का आधान किया था। पवित्र वृंदावन के भीतर रास में उनके वामांश से प्रकट हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति है। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। तदंतर समय आने पर राधा ने गोलोक के रासमंडल में एक अंड को जन्म दिया। अपनी संतति को अंडाकार देख उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठी तथा उन्होंने उस अंडे को वहां से नीचे विश्व गोलोक में फेंक दिया। उसी अंड से सबके आधारभूत महाविराट विष्णु की उत्पत्ति हुई। शिवज्ञ ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है, वह भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है।
श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं। महामुने, आपके शाप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूँ। सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल किंवा अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत् स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी हैं। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों तथा रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला
और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। शिवे राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर सतसरंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूह से सेवित तथा रतेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आविष्ट था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्माकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, क्षुद्र विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा
कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्न में भूषणों से वे विभूषित हैं। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांत, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरत की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, दो भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल वाल सफेद चंवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सो स्त्री यौवना, वह न शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी, रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए हैं। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। से वे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार बिंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दुर्वा अक्षत पारिजात पुष्प तथा बिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न स्वतंत्र समस्त कारणों के भी कारण सर्वांतरात्मा सर्वेश्वर सर्वजीवन सर्वाधार परम पूज्य सनातन ब्रह्म ज्योति सर्व संपत्ति स्वरूप संपूर्ण संपदाओं के दाता सर्वमंगल रूप सर्वमंगल कारण सर्वमंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व शुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अबचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान से के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया।
प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते हैं उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणादिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम्ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा सर्वरूपिणी स्त्री जाति की आदि देवी तथा सर्वपूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राधा के ध्यान, षोडशोपचार पूजन, परिचार का पूजन, परिहार स्तवन पूजन, महिमा तथा स्तुति एवं उसके महात्म्य का वर्णन आगे सुनेंगे। अभी के लिए इस कथा का विश्राम होता है, तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।